आगे ये सबके साथ होता है। तमन्ना जी, सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जानना चाहेंगे इस बार का कितना खास दिवाली होने वाला है तमन्ना जी का। सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। इट्स बिन अ ग्रेट ईयर, यू नो, बहुत अलग अलग फिल्में इस साल मैं कर पाई हूँ, बट आई ऑल्सो मेड इट अ पॉइंट कि हर त्यौहार को पूरे ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट करना है ये साल। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माई रियली लॉन्ग विशेस, बिकॉज दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें जो छोटी छोटी रस्में होती हैं उसी में पूरा मज़ा है। लाइक आई लव डूइंग रंगोली, एंड दैट इज़ समथिंग दैट बचपन में बहुत करती थी। एंड of course, I think as time elapses, you don't spend doing all these small things as much. जैसे मुझे दिया बनाना बहुत पसंद है, सो या ये दिवाली मैंने मन बनाया था कि ये सब काम करेंगे, बट उसको छोड़ के ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है और बहुत मज़ा आता है करने में, इसे मैं इस साल वो करने वाली हूँ। दिवाली माना जाता है मिठाइयों का त्यौहार, बिल्कुल। तो आपको कितना बनाना और खाना पसंद है मिठाई? मैं बनाऊंगी तो कोई खा नहीं पाएगा, इसीलिए मैं बनाती नहीं, बट डेफिनेटली ये दिवाली और मुझे इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है। लाइक आई लव रसमलाई, आई लव गुलाब जामुन। यहाँ पर काजू बर्फ़ी तो मुझे देख रही है, तो मैं उसे ऑलरेडी खा चुकी हूँ, और अभी तो ये जिस पोजीशन में रखा है अच्छा नहीं है मेरे लिए। बट यास आई लव इंडियन स्वीट्स, एंड ये त्यौहार में स्पेशली इतने गिफ्ट्स आते हैं जो स्वीट्स के होते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप बिना खाए रह सकें। तो बचपन में दिवाली की कुछ यादें ताज़ा होती है, और कौन सा ईयर ज़्यादा अच्छा रहा है दिवाली का आपके लिए? आई थिंक फॉर मी दिस ईयर इज़ रियली स्पेशल, बिकॉज मैं घर पे हूँ, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। मेमोरीज़ फ्रॉम जो पूजा का दिन होता है, आई थिंक वो बहुत मेमोरेबल होता है, क्योंकि ऑफिस में पूजा होती है, घर में पूजा होती है, एंड द होल फीलिंग दैट द ईयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑफ ऑन अ पॉजिटिव नोट, वो बहुत ही एक अच्छा फीलिंग होता है। एंड सो या आई मीन, एंड दिवाली इज़ एवरीबडी कम्स टुगेदर, लाइक इतनी पार्टीज़ होती है, लाइक आप तो नोटिस ही करेंगे, सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि हम अपने लाइफ्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि वी डोंट एक्चुअली स्पेंड टाइम। बट दिस इज़ अ ग्रेट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पर सब इंडस्ट्री हो या फ्रेंड्स हो, फैमिलीज़ हो, they all make time to be with each other. So I'm happy that I'm around. I'm going to meet all my friends and family. तमन्ना, इसके अलावा जो दिवाली न्यू ईयर भी मनाया जाता है, जी। लोग न्यू ईयर भी मनाते हैं, तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जो इस साल आप करने वाली है, अगर आप शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ? Definitely, my resolution is to do all the small things that I don't normally end up doing, like spending time with your friends or with family. जैसे मैं कह रही थी कि दिवाली की छोटी रस्में होती हैं जो बहुत फ़न होती हैं, नॉट ओनली दिवाली बट एवरी फेस्टिवल दैट कम्स। अभी उसके बाद जब क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, आई थिंक आई वांट टू एंजॉय ईच एंड एवरी फेस्टिवल एंड हैव फन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। क्रैकर्स फोड़ना कितना पसंद है, और मतलब ऐसी कोई मेमोरी है, कोई नॉटी चीज़ें की हो आपने दिवाली के दौरान? So me and my brother, when we were really small kids, we decided to not burst crackers, क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि इसमें child labor, they are the ones who actually make crackers and they hurt themselves, they injure themselves. So वो साल के बाद, I think I was in the 5th standard or something like that, उसके बाद मैंने कभी crackers burst नहीं किए। एक जो रस्म की होती है, एक फुलझड़ी होती है, वो हम करते हैं, but that's about it. And also I think in today's time and age there is so much pollution outside, हमें और pollution ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। And there are lights, you can spend time with friends, family, enjoy yourself, but then bursting crackers is only adding to the pollution. So उससे अवॉइड करके there are और बहुत ज़रिए हैं जिससे आप मज़ा कर सकते हैं। So as a responsible citizen, I think it's good to make that change and make things eco-friendly. और प्रोफेशनल फ्रंट की अगर हम बात करें, बाहुबली के बाद चॉइसेस चेंज होने वाली है आपकी, या फिर? Definitely. I think I feel very responsible कि I should choose scripts that I enjoy mostly, and something that gives me a scope to perform. Like इस साल I've done a film with Vashu ji, which is where I play deaf and mute, and मेरे लिए वो किरदार निभाना बिल्कुल नया था, and that's a Hindi film. Apart from that, I'm doing a Telugu film which Kunal Kohli has made. I mean, it was very interesting to see a Hindi filmmaker come into, making South films, क्योंकि अभी भाषा का जो importance था वो blur होते जा रहा है. Now it's all about good content, good cinema.
कहीं पे भी वही चल रहा है कि अगर फिल्म अच्छी है तो लोग देखना चाहते हैं. So it's very interesting to see this exchange of filmmakers and the thought that इस भाषा में भी हमें बनानी चाहिए, फिल्में बनानी चाहिए. And so yeah, I mean I've had a very interesting mix, and yes, I definitely feel very responsible after doing Bahubali. तो 2017 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, तो 2018 से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? I'm just trying to live each day at a time, and but yes, definitely to do things that are more meaningful, that I really associate with, and think this year has been it's been a great realization for me to invest my time and my effort in things I actually like doing. थैंक यू सो मच. जाते Thank हैं you. अपने दिवाली की विशेष अपने Yes, सभी को a very happy Diwali. Have a fantastic year. ये साल आप सभी के लिए बहुत खुशी भरा हो, peaceful हो. Have a safe, eco-friendly and a very happy Diwali. थैंक यू सो मच.